हेलो बच्चों, अब देखिए हम लोग क्या है फिजिक्स संजीवनी जो जेईई नीट 2020 ठीक है, उसमें हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम में आते हैं। कैसे कैसे हैं तो एकदम बेसिक में रिवर बोट प्रॉब्लम को भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत छोटे में छोटी छोटी बातें बताऊंगा इसमें। चलिए, इसमें रिवर के तो एक अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता है, तो इसमें तो जनरली सारे स्टूडेंट क्या है नंबर 1 होते हैं। क्रॉसिंग द रिवर में कुछ प्रॉब्लम होती है, 2019 के नीट में क्वेश्चन भी आया था। तो छोटी छोटी बातें हैं क्रॉसिंग द रिवर की, उनको देख लीजिए जरा, ठीक है ना, बहुत बेसिक में। और हमेशा याद रखिए कि जब तक वेक्टर को आप नहीं ध्यान देंगे तो आपकी पूरी फिजिक्स बन नहीं पाएगी, समझने की कोशिश करिएगा। तो क्रॉसिंग द रिवर में सबसे पहले हम शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं, किस प्रकार से शॉर्टेस्ट पाथ है। ध्यान दीजिएगा, शॉर्टेस्ट पाथ हम देखेंगे सबसे पहले कि कैसे हम शॉर्टेस्ट पाथ को यहाँ पे देखेंगे, क्या चीजें हैं, ठीक है। तो आइए चलिए शॉर्टेस्ट पाथ देखा जाए, ठीक है। किस तरह से शॉर्टेस्ट पाथ में हम नदी के पार जाएंगे, क्या क्या चीजें हैं, यहाँ क्या क्या दिया रहता है। यहाँ एक चीज रहेगा वेलोसिटी, पहले दिया क्या रहेगा वो देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ रेन। ये होता है वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब नदी की एक्चुअल वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। और एक होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर या वेलोसिटी ऑफ वेट कर सकते हैं, या मैन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी वेलोसिटी ऑफ ये क्या हो गया, ये जो हो गया वह स्विमर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन या यस जो भी कहिए, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गया, या यस ही कहिए, यस ही अच्छा रहेगा, ठीक है। ये ग्राउंड ये आपका हो गया, और ये वेलोसिटी ऑफ ये रिवर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपका हो गया। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये किसके, रिवर के रिस्पेक्ट में, ये रिवर के रिस्पेक्ट में। और ये जो v है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड स्विमर है, मतलब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ, इसको क्या कहते हैं, रिजल्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ये क्या हो गया, ठीक है, क्या स्विमर, ये देखिएगा स्विमर एंड क्या, स्विमर एंड रिवर, ये देखिए रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया, अब स्विमर एंड रिवर हो गया, ठीक है भाई। तो ये तीन चीजें ही हैं, इन्हीं तीन चीजों के चक्कर में हम लोग को सब कुछ सीखना है कि नदी के पार कितने समय में जाएंगे, कैसे शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे जाएंगे, क्या चीजें होंगे, हमको ये तीन चीजें बस समझनी है। तो वीआर क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब देखिए इसमें दो केस इंपॉर्टेंट हैं, तीन केस, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम नॉर्मल है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां समय नहीं है ज्यादा बताने का। अब क्रॉसिंग द रिवर, क्रॉसिंग द रिवर, ठीक है। पहला केस जो है शॉर्टेस्ट पाथ, कम से कम पाथ में हम कैसे जाएं, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये देखिए पहला हम देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। चलिए भाई, शॉर्टेस्ट पाथ हम देखते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ में कैसे जाएं। अब खुद आप बताइए, ये हमारी नदी है, सपोज करिए ये नदी है, ये नदी ऐसे बह रही है, इस दिशा में ऐसे बह रही है, यानी ये नदी की वेलोसिटी दी गई है, ये देखिए ये नदी की वेलोसिटी दी गई है, ये नदी की वेलोसिटी दी गई है। और हम यहाँ पे हैं इस किनारे, और ये बताइए जब हम उस पार लीस्ट पाथ, सबसे छोटा पाथ यही होगा, ऐसे तय करते हुए जाएंगे तभी तुम्हारा सबसे छोटा पाथ होगा। तो ये बताइए अगर हम नदी ऐसे बह रही है और हम ऐसे जाएंगे, ऐसे हम जाएंगे, ये देखिए इस तरह से ऐसे स्विम कर रहे हैं, ये ऐसे स्विम कर रहे हैं, ये जैसे हमने कहा कि अरे ए से बी पहुंचना है, नाली तो है नहीं, कूद जाएंगे, नदी है, तो ए से बी ऐसे अगर हम जाएंगे तो नदी हमको धक्का देके कहाँ पहुंचा देगी, यहाँ पहुंचा देगी। तो यहाँ तो पहुंच नहीं पाएंगे ना भाई, यहाँ तो नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो अगर हमको ए से लेके बी तक जाना है बच्चों, ए से लेके बी तक जाना है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमको ए से लेके क्या है बी तक जाना है, ये देखिएगा ए से लेके बी तक जाना है, तो हमको यहां पहुंचना है, तो हम अपना इधर की तरफ नहीं स्विम करेंगे, हम करंट से थोड़ा कुछ एंगल पे स्विम करेंगे, मतलब हम ऐसे स्विम करेंगे, ये हमारे स्विमिंग की वेलोसिटी होगी, ये हमारे स्विमिंग वेलोसिटी। अब देखिए ऐसे अगर हम स्विम करेंगे, ऐसे अगर हम स्विम करेंगे तो नदी हमको धक्का दे के ये हमको यहां ऐसे पहुंचा देगी। और ये देखिए ये हमारे रिवर की वेलोसिटी है, ये रिवर की वेलोसिटी, ये वीआर हो गया, ये क्या हो गया, ये स्विमर की वेलोसिटी है, ये क्या हो गया, ये वीएस हो गया। ये देखिए स्विमर की वेलोसिटी है, ये क्या हो गया, ये वीएस हो गया। तो अगर हमको ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, तो ये देखिए वीएस हो गया, और ये देखो ये हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया। मतलब जो ग्राउंड पे रहता हुआ व्यक्ति होगा उसको फील होगा कि हम ऐसे नहीं जा रहे हैं, उसको फील होगा हम ए से बी तक जा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहते हैं।
या आप ये भी कह सकते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर एंड डीपर कह सकते हैं। जैसे ऑब्जर्वर कोई बाहर है तो ये ऐसे थोड़े फील करेगा, ऐसे किसको दिखेगा, ऐसे जो स्विमर है उसको दिखेगा कि हम ऐसे जा रहे हैं, लेकिन हम नदी धक्का दे के हमको ऐसे पहुंचा देगी कि नहीं, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी v हो जाएगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी v हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यही ट्रायंगल मेन है, यही सब कुछ मेन है। यहां से ये पूछा जा सकता है कि डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग बी पर पहुंचने के लिए डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग क्या हो जाएगा, यानी ध्यान दीजिएगा, यानी पहला चीज ये पूछा जाता है कि बी पर पहुंचने के लिए ध्यान दीजिएगा, पहुंचने के लिए डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग, यानी डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग क्या हो जाएगा, ये देखिएगा डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग क्या हो जाएगा, ये देखिए बी पर पहुंचने के लिए डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग क्या हो जाएगा। ठीक है, बी पर पहुंचने के लिए डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, तो बी पर पहुंचने के लिए डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग क्या हो जाएगा। ठीक है, बी पे पहुंचने के लिए डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग क्या हो जाएगा। चलिए, बी पे पहुंचने के लिए डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग क्या हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी में आ जाते हैं। ट्रायंगल एबीसी में जो आपको पता हो, ठीक है, बहुत आसान, इसी पे क्वेश्चन निकल जाए। साइन थीटा इक्वल टू, इसी पे पिछले साल का क्वेश्चन भी आया था 2019 में, साइन थीटा वी आर बाई बी एस, साइन थीटा वी आर बाई बी एस, या मान लीजिए आप कॉस थीटा से आपको पता चल रहा है तो कॉस थीटा पता कर लीजिए, वी अपॉन बी एस हो गया। टेन थीटा अगर पता चल रहा है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, वी आर बाई वी। किसी से भी आप पता कर सकते हैं, किसी से भी पता कर सकते हैं, टेन थीटा वी आर बाई कितना हो गया, वी हो गया, ये साइन थीटा हो गया। दूसरी चीज इसमें पूछा जाता है रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, ये देखिए रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, v इक्वल टू दो तरह से कर सकते हैं, एक vs, इसका ये vs का कंपोनेंट, इसका तो कोई कंपोनेंट होगा नहीं, देखिए इसका कंपोनेंट vr का कंपोनेंट क्या होगा, देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, एक आप कर सकते हैं vs का कंपोनेंट प्लस vr का कंपोनेंट ऑफ vs एंड कंपोनेंट ऑफ vr, या v इक्वल टू vs का कंपोनेंट क्या होगा, ये बताइए vs का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, थीटा के पास वाला vs cos थीटा, और ये बताइए vr का कंपोनेंट क्या होगा, ये 90 डिग्री है तो vr cos 90 आएगा, वो जीरो हो जाएगा, खत्म कहानी, यानी v इक्वल टू क्या बचेगा, vs cos थीटा बचेगा। बोले भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, vs cos थीटा हो जाएगा, ये देखिए v इक्वल टू vs cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई, बोलो, अरे बोल ही रहे हो, अरे हाँ यस, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया, v इक्वल टू vs cos थीटा हो गया। अब चलते हैं दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या, ठीक है, अगर इससे नहीं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बताइए, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू रूट में vs का स्क्वायर माइनस vr का स्क्वायर, ये ध्यान दीजिएगा, vs का स्क्वायर माइनस vr का स्क्वायर, ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, v इक्वल टू रूट में vs का स्क्वायर माइनस क्या, vr का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से हो गया, बहुत ही सिंपल है। तीसरा चीज इसमें पूछा जाएगा टाइम ऑफ क्रॉसिंग, नदिया के पार कितने समय में आप जाएंगे, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो देखिए टाइम के लिए क्या होता है, टाइम के लिए क्या करिए, जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिखिए उसी डायरेक्शन की रिजल्टेंट वेलोसिटी, याद रखिएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी उस डायरेक्शन की। तो आप ऐसे भी इधर से भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको, मान लीजिए ए बी पता हो, मान लीजिए सी बी पता हो, आपको ए सी पता हो, कुछ भी आपको पता है तो आप टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकाल सकते हैं। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होगा, जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रहे, जिस डायरेक्शन का, यानी जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ये देखो जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन की क्या वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन की क्या, उसी डायरेक्शन की रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन की रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको ए बी पता है, सपोज करिए आपको ए बी पता है, ए बी, ठीक है, ए बी नदी की चौड़ाई आपको ए बी पता है, तो आप ए बी ले लीजिए, और ए बी के डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, ए बी के डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये देखिए vs है तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, vs cos थीटा, बोलिए थीटा है तो इसके पास वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये vs cos थीटा हो जाएगा। या मान लीजिए vs cos थीटा आपको नहीं पता है, vr और vs पता है, vr जैसे ये थीटा नहीं पता आपको, vr और vs पता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ab अपॉन रूट में कितना हो जाएगा,
VS का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक बात मैं बच्चों बताऊं, जैसे मान लीजिए आपको क्या है, नदी की चौड़ाई नहीं पता है, क्वेश्चन में AC पता है, क्वेश्चन में ये कहता कि अगर इस सीधे ऐसे जाता तो यहां ये इतना पहुंचता, AC पता है। ठीक है, सीधे अगर ऐसे जाता तो यहां पहुंचता, यानी आपको AC पता है, ये ध्यान दीजिएगा, AC पता है, A से C तक जाने में आपको AC पता है। तो ये देखिए टाइम जो होगा, जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन की क्या है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। बोलिए भाई, जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन की क्या है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन की रिजल्टेंट क्या है, ये वेलोसिटी है। तो अभी देखिए यहां टाइम क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको AC पता हो, चलिएगा एक बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा, AC पता होता है, AC पता है, तो जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मतलब हमको AC पता है। अब देखिए हमको AC पता है, तो अब हमको क्या करना है, AC के डायरेक्शन की रिजल्टेंट वेलोसिटी भी पता करनी है। तो अब देखिए AC के डायरेक्शन की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, एक तो VS तो है ही, V नहीं, V तो ठीक है, V तो इन दोनों का रिजल्टेंट है, इन दोनों से V आया है भाई, VS और VR से V आया है ना, तो V का कंपोनेंट हम इसके दिशा में नहीं करेंगे, V का कंपोनेंट हम नहीं करेंगे, इसका कंपोनेंट नहीं करेंगे। तो एक तो हमें VS तो पता ही है, VR का भी कंपोनेंट तो यहां पे लग रहा है, मतलब नदी भी तो अपोज कर रही है, लेकिन नदी ऐसे नहीं अपोज कर रही है। नदी देखिए कैसे अपोज कर रही है, नदी का कौन सा कंपोनेंट, मान लीजिए ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, तो ये बताइए VR cos 90 माइनस थीटा, यानी VR cos 90 माइनस थीटा का मतलब VR cos 90 माइनस थीटा का मतलब VR sin थीटा, यानी VR cos 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, VR sin थीटा हो गया। तो आप देख रहे हो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी AC के अलोंग क्या हो गया, अब VS बड़ा होगा तो VS माइनस VR sin थीटा हो गया, VS माइनस VR sin थीटा। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे AC पता है और VS पता है, AC अपॉन VS कर देते हैं, उनका आंसर नहीं आता, तो उनका आंसर गलत आएगा। ये ध्यान हमेशा रखिएगा, ये आंसर तभी सभी ये आएगा कि नदी की चौड़ाई, ये देखिएगा ये AC दिया गया है, AC दिया गया है ना, ये देखिएगा ये तभी आएगा जब AC अपॉन कितना होगा, ये ध्यान दीजिएगा, उसी डायरेक्शन का क्या, ठीक है, उसी डायरेक्शन का क्या, ये ध्यान दीजिएगा, उसी डायरेक्शन का क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी हो। ठीक है भाई, तो अगर इतना आप काम कर देते हैं तो आपका काम यहां पे हो जाएगा। तो ये तो एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें ये कहता है कि हमें जस्ट अपोजिट पहुंचना है, तो किस डायरेक्शन में स्विमिंग करना पड़ेगा। और एक आता है कि अगर हम इस डायरेक्शन में स्विमिंग करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, हो सकता है हम B पे भी पहुंच सकते हैं, हो सकता है हम B के आगे भी पहुंच सकते हैं, हो सकता है कि हम B के पहले भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, आइए हम आपको समझाते हैं। मतलब क्वेश्चन में यह कहता है कि अगर हम, ठीक है, वर्टिकल से थीटा एंगल पे अपने आप को स्विम कर रहे हैं, ये देखिए AB से लेफ्ट थीटा एंगल पे स्विम कर रहे हैं, तो कहां पर पहुंचेंगे, ठीक है, किस पॉइंट पे पहुंचेंगे, इसको कैसे पता करेंगे। ठीक है, ये देखिए AB से लेफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, AB से लेफ्ट, ठीक है, AB से लेफ्ट थीटा एंगल पे मूव कर रहे हैं, थीटा एंगल पर स्विम कर रहे हैं, तो किस पॉइंट पर पहुंचेंगे, ठीक है, एट विच पॉइंट वी रीच इफ डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग एट एन एंगल थीटा फ्रॉम AB लेफ्ट। ठीक है, किस डायरेक्शन पे हम पहुंचेंगे अगर हम AB से थीटा एंगल पे स्विम कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो AB से लेफ्ट अगर थीटा एंगल पे स्विम कर रहे हैं तो किस पॉइंट पे हम पहुंचेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, AB से लेफ्ट अगर थीटा एंगल पे स्विम कर रहे हैं तो किस पॉइंट पे हम पहुंचेंगे। किस पॉइंट का मतलब क्या हम लोग D पे पहुंचेंगे या हम लोग E पे पहुंचेंगे। तो इसका डिसाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा थीटा से हम लोग क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा, और क्वेश्चन में क्या दिया होगा, BR दिया होगा, और क्वेश्चन में क्या दिया होगा, BS दिया होगा। देखिएगा, और क्वेश्चन में क्या दिया होगा, BS दिया होगा। पहला कंडीशन, ध्यान दीजिए, पहला कंडीशन, अगर साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, साइन थीटा की वैल्यू VR बाई VS आती है।
ये ध्यान दीजिएगा, अलग अलग वैल्यू निकाल रहे हैं, ये सब दिया होगा, थीटा गिवन होगा, मतलब ए बी से लेफ्ट थीटा एंगल पे स्विम करें तो किस पॉइंट पे पहुंचेंगे, डी पॉइंट पे पहुंचेंगे कि बी पॉइंट पे पहुंचेंगे कि ई पॉइंट पे पहुंचेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने, ये ध्यान रखिएगा किस पॉइंट पे पहुंचेंगे आप। तो इसके लिए आप थीटा से साइन थीटा निकाल लीजिएगा, बी आर निकाल लीजिएगा, बी एस निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या ये साइन थीटा बी आर बाई बी एस के बराबर आ रहा है। अगर साइन थीटा बी आर बाई बी एस के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, स्विमर, यानी ये स्विमर क्या है, स्विमर पॉइंट बी पर पहुंचेगा। यानी क्या कहने का मतलब है, स्विमर जो है पॉइंट बी पर पहुंचेगा, यानी अगर साइन थीटा इक्वल टू बी आर बाई बी एस आ रहा है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट देख लीजिए, दूसरा पॉइंट कॉस थीटा, दूसरा पॉइंट क्या कहने का मतलब है, कॉस थीटा इक्वल सॉरी अगर साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन बी आर बाई बी एस आ रही है तो इसका मतलब क्या है, स्विमर पॉइंट ई पे पहुंचेगा। मतलब वो देखिए ये स्विम ऐसे करेगा, स्विम ऐसे करेगा, लेकिन नदी धक्का देके ऐसे नहीं पहुंचाएगी, नदी धक्का देके ई पे पहुंचाएगी, ये देखिएगा ई पे पहुंचाएगी, यानी स्विमर क्या होगा, पॉइंट ई पर पहुंचेगा। ये ध्यान दीजिएगा, स्विमर जो है ठीक है पॉइंट ई पे पहुंचेगा, ये ध्यान दीजिएगा, स्विमर पॉइंट ई पे पहुंचेगा। और यही अगर याद रखिए, क्योंकि देखिए अब साइन थीटा का वैल्यू एक से ज्यादा तो होगी नहीं, ठीक है, एक से ज्यादा तो हो नहीं सकती, लेकिन साइन थीटा अगर बी आर बाई बी एस होगा तो वह ई पॉइंट पे पहुंचेगा। ये देखिए ये ऐसे जाएगा लेकिन यहां से ऐसे पहुंच जाएगा। यही अगर साइन थीटा की वैल्यू लेस देन बी आर बाई बी एस होता है तो स्विमर पॉइंट डी पे पहुंचेगा, पॉइंट डी पर पहुंचेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और बाकी कुछ भी आपको निकालना है वो ट्रायंगल रूल से सब कुछ निकालिएगा, टेन थीटा साइन थीटा। टाइम के लिए ये करिएगा, जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन की रिजल्टेंट क्या, वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन की रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये काम करिएगा, ठीक है। तो साइन थीटा लेस देन बी आर बाई क्या हो गया, ये देखिए लेस देन बी आर बाई बी एस, तो इसका मतलब वो डी पे पहुंचेगा, मतलब ऐसे स्विम करेगा लेकिन यहां नहीं पहुंचेगा, वो कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पहुंचेगा, ठीक है, यहीं पहुंचेगा आपका, ठीक, समझ गए। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन कैसे लगाएंगे उसके लिए आपको वेक्टर रिजल्टेंट आना चाहिए, ट्रायंगल लॉ आना चाहिए, तभी क्वेश्चन लगेगा। अब इसी पे देख लेते हैं, ये तो क्रॉसिंग द रिवर में क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। अब शॉर्टेस्ट टाइम में देख लेते हैं, शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे है, ठीक है। चलिए शॉर्टेस्ट टाइम में आखिरकार अपने आप को कैसे वह स्विम कराए कि कम से कम समय में नदिया के पार जाए। इस पे बहुत ताम झाम नहीं है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अपने आप को कैसे वह स्विम कराए कि वह नदिया के पार कम से कम समय में जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं शॉर्टेस्ट टाइम पे देख लेते हैं। देखो भाई शॉर्टेस्ट टाइम, देखो शॉर्टेस्ट टाइम देख लेते हैं, कैसे वह जाए कि कम से कम समय में नदिया के पार वह क्या है पहुंचे। शॉर्टेस्ट टाइम क्लियर है, शॉर्टेस्ट टाइम पे चला जाए। तो देखो बेटा शॉर्टेस्ट टाइम में क्या होता है, उसके लिए कैसे फ्लो करना पड़ता है। अभी इसके पहले वाले केस में आपने टाइम टी इक्वल टू क्या निकाला था, ए बी अपॉन क्या निकाला था, ये बताइए, ए बी अपॉन वी एस कॉस थीटा निकाला था। थीटा आप समझ रहे थे वर्टिकल से एंगल है। ये बताइए समय कब कब होगा वी एस तो बहुत बढ़ा नहीं सकते हैं, सुपरमैन तो हो नहीं सकते, सुपरमैन हो जाएंगे तब तो एक पैर यहाँ एक पैर उस पार हो जाएगा हमारा वो तो हो नहीं सकते, हम तो नॉर्मल मनुष्य हैं, तो हम जुगाड़ करेंगे। वीएस और एबी में तो कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ कॉस थीटा में हमारे हाथ में है चेंज करना। तो टाइम कम तभी लगेगा जब कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कॉस थीटा का क्या होगा, वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम तभी हो सकता है जब थीटा इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। थीटा इक्वल टू जीरो, इसका मतलब थीटा इक्वल टू जीरो होने का मतलब डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग परपेंडिकुलर टू करंट हो। यानी क्या कहने का मतलब है, डायरेक्शन ऑफ, यानी डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग जो है वह क्या हो, स्विमिंग जो है परपेंडिकुलर टू करंट हो, यानी करंट के परपेंडिकुलर हो। ये ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग परपेंडिकुलर टू करंट हो। तो डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग अगर परपेंडिकुलर टू करंट होगा तो कम समय में नदिया के पार चला जाएगा। तो इसका मतलब कैसे डायग्राम बनेगा, ये देखिए, ये नदी ऐसे बह रही है, नदी ऐसे बह रही है, ये नदी बह रही है, ये पॉइंट ए दिया गया है, ये पॉइंट बी दिया गया है, आपको ए से बी तक पहुंचना है। ध्यान दीजिएगा, ए से बी तक पहुंचना है। ये नदी इस तरह से बह रही है, आपको ए से लेकर क्या है बी तक पहुंचना है नदिया के पार।
इस प्रकार से उसमें क्या है पहुंचना है। ठीक है भाई, तो देखिए नदिया के पार इस प्रकार से पहुंचना है, ए से बी पहुंचना है, तो डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग जो हो जाएगा वह देखिए ऐसे होगा, ये बी एस हो गया ऐसे। इसी से थीटा इक्वल टू आया था ना, तो थीटा इक्वल टू 0 होने का मतलब कॉस थीटा तभी तो मैक्सिमम होगा, जब मैक्सिमम होगा तो टाइम क्या होगा, कम होगा। देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 0 नहीं होती है, 0 हो जाएगा तब तो इनफाइनाइट समय हो जाएगा। ठीक है, तो ए भी ऐसे जाएगा। अभी बताइए नदी धक्का दे रही है ऐसे, नदी ऐसे बह रही है और आप ऐसे जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, तो अब यहां तो पहुंचेंगे नहीं आप, कहां पहुंचेंगे आप, सी, देखिए सी पे पहुंचेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, बी आर हो गया, ये आपका बी हो गया। अब कुछ भी पूछा जा सकता है, पहला आपसे v पूछा जा सकता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी v। रिजल्टेंट वेलोसिटी v के लिए आप चाहे वेक्टर कंपोनेंट से भी कर सकते हैं, vs का कंपोनेंट vr का कंपोनेंट ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो आप क्या पाइथागोरस थ्योरम से कर लीजिए, v इक्वल टू क्या आएगा, रूट में क्या आएगा, vs का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, vr का स्क्वायर आएगा। दूसरा टाइम ऑफ क्रॉसिंग आप कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी। क्या है टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए, जिस डायरेक्शन का, ठीक है याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन की क्या, उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो ये देखिए इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ए बी हमें पता ही है, अगर ए बी हमें पता है तो ए बी अपॉन क्या कर लेंगे हम, बी एस कर लेंगे। तो जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी भी हम कर लेंगे, ए बी अपॉन हम बी एस कर लेंगे, एकदम सिंपल में, जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी। फिर उधर ये पूछता है ड्रिफ्ट क्या होगा, ड्रिफ्ट ऑन अपोजिट बैंक। चलिए भाई ड्रिफ्ट ऑन अपोजिट बैंक पूछता है अगर आपसे, ठीक है, तो ये देखिए ड्रिफ्ट ऑन अपोजिट बैंक अगर पूछता है, अपोजिट बैंक अगर पूछ रहा है, ड्रिफ्ट ऑन अपोजिट बैंक, तो ये इसका मतलब बीसी आपसे पूछ रहा है। तो बीसी के लिए आ जाइए ट्रायंगल एबीसी में, ये देखिए ट्रायंगल एबीसी में आइए, ड्रिफ्ट ऑन अपोजिट बैंक। अपोजिट बैंक में अगर ड्रिफ्ट पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी, या बी आर बाई क्या हो गया, बी एस हो गया। ये देखिए बी आर बाई बी एस हो गया, ये तो हो गया। अरे भाई टेन थीटा इक्वल टू आप बीसी बाई बी आर ए बी भी करेंगे और बी आर बाई बी एस करेंगे। अब मान लीजिए आपसे बीसी पूछा जा रहा है, तो बीसी इक्वल टू क्या होगा, ये देखिएगा बीसी इक्वल टू ए बी और बी आर बाई बी एस हो गया। ठीक है भाई, तो रिवर बोट प्रॉब्लम के इतने ही क्या है कॉन्सेप्ट होते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक दो क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं कैसे हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई देखो क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम पे क्या है कैसे है। क्या कर रहा है, ए मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर। एक आदमी जो है 3 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर, ही वांट्स टू क्रॉस ए 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर से, यानी जो दिया है उसको देख लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या क्या है, स्विमर की वेलोसिटी दी गई है, ये देखिए स्विमर की वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर है, नहीं मैन कैन स्विम, हाँ रिवर ये 3 किलोमीटर पर आवर है। एक मैन की जो वेलोसिटी दी गई है वो कितनी दी गई है, 2 किलोमीटर पर आवर दी गई है रिवर की, और नदी की चौड़ाई ए बी कितना दिया गया, वो 500 मीटर का मतलब, ठीक है ये आधा किलोमीटर है। एंड ही कीप्स हिमसेल्फ ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द रिवर, यानी रिवर से क्या, ये देखिए ये रिवर ऐसे है, रिवर से ये देखिए ऐसे है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ये देखिएगा रिवर से 120 डिग्री पे जा रहा है, तो नदी ऐसे बह रही है, नदी ऐसे बह रही है, तो रिवर से 120 डिग्री पे, इसका मतलब क्या, वो अपने आप को, ये तो 90 डिग्री हो गया, यानी अपने आप को ऐसे ले जा रहा है, ये देखिए 30 डिग्री पे ले जा रहा है, अपने 30 डिग्री पे, यानी ये वी एस है, ये ध्यान दीजिएगा ये वी एस है और ये आपका वी आर है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो चेक कर लिया करो, जैसे थीटा दे दिया है ऑलरेडी, वी आर और वी एस दे दिया है, अब चेक कर लीजिए कि वो बी पे पहुंचेगा कि बी के पहले पहुंचेगा कि बी के आगे पहुंचेगा, तब उसके अनुसार कोई काम होगा। तो उसके लिए मैंने 3 कंडीशन बताई हैं कि अगर साइन थीटा बी आर बाई बी एस के बराबर है तो बी पे पहुंचेगा, साइन थीटा बी आर बाई बी एस से कम है तो बी के पहले पहुंचेगा, साइन थीटा बी आर बाई बी एस से ज्यादा है तो बी के आगे पहुंचेगा। 3 कंडीशन हमने बताई है, तो चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये दिए है ना, यहाँ गिवन है ना, नहीं दिया रहता तो ठीक है, क्वेश्चन में कहा रहता कि वो बी पॉइंट पे ही पहुंच रहा है, वो परपेंडिकुलर पहुंचना चाह रहा है, ऐसा कहता,
इसमें तो कह रहा कि ऐसा तैर रहा है, तो ऐसा तैर रहा कि तो कोई जरूरी नहीं है कि वो बी पॉइंट पे पहुंचे। ये पूछा है इन हाउ मच टाइम विल ही क्रॉस द रिवर, कितने समय में वह नदिया को पार कर लेगा। एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव, यानी सी से कितने दूरी पे वह अराइव होगा, ये पूछा जा रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक ही विल अराइव, कहां से, सी से, फ्रॉम सी ही अराइव, यानी फ्रॉम कहां से, सी से वह कितने पॉइंट पे वह क्या है अराइव कर रहा है, कहां पे आ रहा है भाई, सी से वह कितने पॉइंट पे अराइव कर रहा है, कहां पे आ रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो अब ये देखिए VS 3 किलोमीटर पर आवर है, VR 2 किलोमीटर पर आवर है, AB 500 मीटर है। तो ये देखिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं sin 30 कितना है। sin 30 देखिए 120 डिग्री पे था तो 90 ये हो गया, 30 हो गया, sin 30 1/2 है। VR बाई VS क्या है, VR बाई VS, VR कितना है 2 है और ये 3 है, 2 में 3 से डिवाइड करेंगे, ये देखिए 0.5 आ रहा है और ये 0.67 आ रहा है, 0.6। अब ये बताइए कौन ज्यादा है, ये देखिए दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अगर बराबर होता तभी तो बी पॉइंट पे पहुंचता। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइन यानी VR बाई VS जो है, ये देखिए VR बाई VS जो है वह ग्रेटर देन क्या है, sin 30 है। तो देखिए जो वाला केस देख लीजिए, अगर VR बाई VS sin 30 से ज्यादा होता है तो उसका मतलब वो B के आगे पहुंचेगा, यानी क्या है वह B के आगे पहुंचेगा। क्या कहने का मतलब है, B के आगे पहुंचेगा, ठीक है, बात समझ रहे हो ना, यानी B के आगे वह पहुंचेगा, यही तो कह रहा है, यानी B पे है तो B के आगे पहुंचेगा, यानी B के आगे पहुंचने का मतलब वो कहां पहुंचेगा, ये देखिए ये D पे पहुंचेगा। ध्यान दीजिए B के आगे पहुंचने का मतलब क्या हो गया, वह D पे पहुंचेगा, यानी D पे पहुंचेगा, इसका मतलब वह B के आगे पहुंचने का मतलब क्या हो गया, वह D पे पहुंचेगा। ये ध्यान दीजिए, मतलब ऐसे जा रहा है, BR जा रहा है तो ये ऐसे नहीं जाएगा, अब ऐसा हो जाता हुआ प्रतीत होगा, वह यह रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। जैसे मान लीजिए या आदमी तो ऐसे जा रहा है, ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है तो ग्राउंड पे आदमी कैसे देखेगा, आदमी स्विमर को कैसे देखेगा, ऐसे नहीं देखेगा, स्विमर तो अपने आप को ऐसे देखेगा कि हम तो इधर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, लेकिन हम पहुंच रहे हैं कहां, कहीं और पहुंच रहे हैं, चाइना पहुंच जा रहे हैं, चाइना सी में पहुंच जा रहे हैं, कहीं से भी अगर जा रहे हैं। तो ये देखिए ये यहाँ ऑब्जर्वर होगा तो उसको ये फीलिंग आएगी। तो अब आपको यही निकालना है, क्या क्या, CD निकालना है, CD निकालना है और आपको ये निकालना है, ठीक है, कितने समय में नदी के पार पहुंचेगा। तो एक चीज बहुत अच्छा किया है, AB दे दिया है। तो टाइम के लिए तो मैं आपको बार बार कहता हूं, टाइम के लिए, ठीक है, जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन की रिजल्टेंट वेलोसिटी, यानी AB के दिशा की, AB की दिशा के रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो कई बच्चे रटे रहते हैं कि सर बहुत आसान है, सर बहुत आसान है, V ये V होगा, ये VS का स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, नहीं, गलत हो जाएगा ये भाई, ये थोड़ी होगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी तो ये होगा ही ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी। हाँ, इसको वेक्टर से कंपोनेंट निकाल के निकालेंगे, तो वेक्टर से कंपोनेंट निकाल के निकालेंगे तो ये बताइए इसका कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा, यानी T इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इक्वल टू AB अपॉन क्या, VS का कंपोनेंट और प्लस VR का कंपोनेंट। देखते हैं VR का कंपोनेंट आता है कि नहीं। तो टाइम T इक्वल टू AB का कंपोनेंट, ये बताइए ये AB क्या है, AB आधा किलोमीटर हो गया, VS का कंपोनेंट क्या हो गया, ये देखो VS का कंपोनेंट, ठीक है भाई, VS का कंपोनेंट क्या हो गया, ये आधा किलोमीटर हो गया। अब देखिए VS का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना, VS का कंपोनेंट। तो ये बताओ VS का कंपोनेंट क्या होगा, VS का कंपोनेंट हो जाएगा VS cos थीटा, यानी VS cos 30 हो जाएगा, और प्लस VR का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VR का कंपोनेंट क्या, VR का कंपोनेंट VR cos 90, ये 0 हो जाएगा, VR का कंपोनेंट 0 हो जाएगा, यानी हाफ VS कितना है, बोलिए VS कितना दिया गया, 3 दिया गया है। cos 30 कितना दिया गया है, बताइए cos 30 कितना दिया गया है, बोलिए भाई cos 30 कितना है, cos 30 है √3/t, तो √3/2 का मतलब क्या हो गया, ये देखिए 1/3 √3 घंटा आ गया। इतने समय में वो नदिया के पार चला जाएगा, इतने टाइम में वो नदी के पार पहुंच जाएगा, इतने टाइम में नदी के पार वह पहुंच जाएगा, ठीक है, ये आ गया, इतने टाइम में नदी के पार पहुंच जाएगा। फिर क्या कर रहा है, फिर पूछा है कि एट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव, कि मतलब अपोजिट बैंक पे वह कहां अराइव होगा, ये ध्यान दीजिए, अपोजिट बैंक पे वह कहां अराइव होगा ये आपको बताना है। तो चलिए हम बता देते हैं, ये CD आपको बताना है, CD, इसका मतलब CD बताना है, ये देखिए CD बताना है, CD बताना है। तो CD का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट
उसी डायरेक्शन की रिजल्टेंट वेलोसिटी। मतलब सी डी कैसे पता होगी? सी डी पता करने के लिए सी डी के डायरेक्शन की रिजल्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग, इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है भाई, सी डी समझ गया ना क्या होगा भाई? जितने समय में, ठीक है, वो नदी के पार गया है वही समय यहां से यहां तक पहुंचने का ना एक तरह से भाई। जितने समय में वो नदी के पार पहुंचा है, मतलब डी पॉइंट पे पहुंच रहा है, यहां से जैसे जितने समय पहुंच रहा है उतने ही समय में सी से लेके वह डी तक आपका निकल जाएगा। तो सी डी के डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? सी डी के डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वीएस का भी कंपोनेंट और वीआर का भी कंपोनेंट। तो वीआर का तो कोई कंपोनेंट होगा नहीं, तो सी डी देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वीआर हो जाएगा। वीआर हो जाएगा, बोलिए भाई, वीआर, वीआर, ये देखिए वीआर हो जाएगा। तो वीआर हो गया, वीआर आपका ऐसे ही है, ये देखिए वीआर है। अब देखिए वीएस का कौन सा कंपोनेंट, वीएस का ये देखिए ऐसे लगेगा, ये वीएस साइन 30 लगेगा, लगेगा कि नहीं? वीएस साइन 30 लगेगा। तो वीआर माइनस डिफरेंस कर दीजिए, डिफरेंस जो भी बड़ा होगा, वीएस साइन 30 इंटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग, इंटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो जाएगा, 1/3√3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कैसे ये निकल रहा है? देखिए भाई, ये देखिए ये तो कंपोनेंट कोई इसमें कुछ करेगा नहीं चेंज भाई। इस डायरेक्शन सीडी के डायरेक्शन का रिजल्टेंट वेलोसिटी, सीडी के डायरेक्शन का, तो सीडी के डायरेक्शन की रिजल्टेंट वेलोसिटी एक वीआर तो है ही, एक स्विमर का भी तो कंपोनेंट लगेगा, स्विमर का भी तो होगा। तो स्विमर का कौन सा कंपोनेंट होगा? ये देखिए स्विमर वीएस कॉस 30, वीएस, ये बताइए वीएस साइन 30 इधर है, वीआर ऐसे है, तो वीआर डिफरेंस वीएस साइन 30 इंटू 1/√3। अब देखिए सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीआर कितना है, वीआर 2 है, वीएस कितना है 3 है, साइन 30 कितना है 1/2 है, इंटू 1/3√3 इक्वल टू, ये क्या हो गया 4 में से 3 क्या 1/2, यानी 1/6√3 किलोमीटर। यानी ये क्या निकल गया कि नहीं, सीडी निकल गया कि नहीं? सीडी क्या हो गया 1/6√3 किलोमीटर हो गया। ये देखिए सी से लेके डी तक क्या हो गया 1/6√3 किलोमीटर हो गया। ठीक है ना? अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कैसे है। अब देखिए नीट 2019 का एक क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि द स्पीड ऑफ स्विमर इन द स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए 20 मीटर पर सेकेंड है। स्टिल वाटर, शांत जल में जब भी कहता है इसका मतलब वो वीएस दिया गया है, स्टिल वाटर। ठीक है, वो तो जब चलेगा, जब नदी बहेगी तब वी हो जाएगा, जब नदी बहेगी तब तो वी हो जाएगा ना। और वैसे जो वीएस है वो तो शांत जल को ही मान के चल रहा है ना वीएस, वो तो जब नदी बह रही है तब जाके रिजल्टेंट वेलोसिटी वी हो जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। यानी वीएस दे दिया है, यानी वीएस इक्वल टू क्या दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड and flowing due east. If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along shortest path, and which he should make his strokes with respect to north is given by, ठीक है, with respect to north is given by, मतलब कहने का मतलब क्या है, आपके कॉपी में ये ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। तो ये बताइए वह शॉर्टेस्ट पाथ से जाना चाह रहा है, मतलब वो ए से बी पर वह पहुंचना चाह रहा है। तो बच्चा लोग ए से लेके बी पे पहुंचना चाह रहा है, तो ये बताइए उसको अपने आप को कैसे स्विम कराना पड़ेगा? ऐसे स्विम कराना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, वह ए से बी पे पहुंचना चाह रहा है, तो अगर ए से बी पे चाह रहा है तो अपने आप को कैसे वह स्विम कराएगा? ये ध्यान दीजिए, अपने आप को कैसे वह स्विम कराएगा? ए से बी पे वह पहुंचना चाह रहा है, तो अगर वह ए से बी पे पहुंचना चाह रहा है तो अपने आप को कैसे स्विम कराएगा? ऐसे स्विम कराएगा। बोलिए सही है, ऐसे बस स्विम कराएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी दे दी गई है वीएस इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और रिवर वाटर दे दिया है, ये देखिए ये रिवर वाटर भी दे दिया है, ये रिवर वाटर 10 मीटर पर सेकेंड। स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, ये साउथ बैंक हो गया। विशेष टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, और कहाँ नॉर्थ पहुंचना चाह रहा है, तो ये देखिए 20, और ये जो रिवर की वेलोसिटी दे दी गई है रिवर की 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आता है बेटा, कर लो सिलेक्शन मुट्ठी में, कर लो सिलेक्शन मुट्ठी में, मत घबराओ कि दिन बहुत कम बचे हुए हैं, बस ये जानो कि हमें तो बहुत कम जानना है। मत घबराओ कि दिन बहुत कम बचे हुए हैं, बस ये जानो कि हमें तो बहुत कम जानना है।
बहुत कम जानना है, बार बार जानना है। ये याद रखिएगा, मत घबराओ कि दिन बहुत कम बचे हुए हैं, बस ये जानो कि हमें बहुत कम जानना है और बार बार जानना है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। मत घबराएं, मत घबराएं कि दिन बहुत कम बचे हुए हैं, दिन बहुत कम बचे हुए हैं। बस ये जाने, बस ये जाने क्या, हमें बहुत कम जानना है, हमें बहुत कम जानना है, ठीक है, लेकिन बार बार जानना है। मत घबराएं कि दिन बहुत कम बचे हुए हैं, बस ये जाने कि हमें बहुत कम जानना है लेकिन बार बार जानना है। रिवीजन, इसका मतलब रिवीजन। ये 3 लाइनें आपको क्या है, रैंक दिलाएंगी, ठीक है, टॉप रैंकर्स बनाएंगे। देखिए अभी हमने थ्योरी पढ़ाया था, उसी बेस पे छोटा सा आसान सा क्वेश्चन, ऐसा ही हल्का सा नन्हा मुन्ना क्वेश्चन आएगा। ये थीटा पूछा हुआ है। अब यहाँ से आप क्या ले लें, ये देखिए थीटा के पास वाला बेस होता है ये परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा ले लीजिए। साइन थीटा 10 अपॉन कितना हो जाएगा 20, 1/2, कितने की वैल्यू 1/2, साइन 30, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो गया 30। अब 30, अब इसमें देख लीजिए ऑप्शन में क्या, 30 वेस्ट है, 0 है, 60 वेस्ट है, 45 वेस्ट है, तो ये इधर की तरफ वेस्ट होगा ना एक तरह से, तो ये 30 डिग्री क्या आएगा वेस्ट। तो इस पर आप टिक कर देंगे कि नहीं। तो बेटा ये ध्यान रखिए, घबराइए मत, मत घबराएं कि दिन बहुत कम बचे हुए हैं। तो बहुत बच्चे कह रहे हैं मात्र 50 दिन बचे हैं, 54 दिन बचे हैं, 55 दिन बचे हैं, कुछ नहीं, बस ये जाने हमें बहुत कम जानना है। छोटा छोटा पार्ट, उसमें से जो रिवीजन का है वह जानिए कि क्या क्या बेसिक फार्मूला है, 2-2 3-3 फार्मूला उसको जानिए, लेकिन हाँ उस पर बार बार जानिए। रिवीजन ही सिलेक्शन का क्या होता है, याद रखिएगा, रिवीजन बारंबार पढ़ना ही सिलेक्शन का क्या होता है, एकमात्र, ठीक है, एकमात्र विकल्प है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।